वेलकम टू न्यू चैनल इन्फिनिटी स्टडी टाइम। तो इस चैनल में हम 11th के पीसीएमबी से डील करने वाले हैं। तो आज हम बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर सेल से शुरू करने वाले। तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ अ सेल। तो लेट्स बिगिन। इनएनिमेटेड थिंग्स, ये टर्म एनसीईआरटी में दिया गया है। तो इसका मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स, एग्जाम्पल रॉक, सैंड्स एक्सेट्रा। The cell is the fundamental structural and functional unit of the living being। तो सेल एक बहुत ही बेसिक और फंक्शनल यूनिट है, बहुत ही ज़रूरी यूनिट है सेल। साइटोलॉजी का मीनिंग मतलब बायोलॉजी का एक ब्रांच है वो, उसमें हम सेल से डील करते हैं, कैसे वर्क करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो उसे हम कहते हैं साइटोलॉजी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का मीनिंग मतलब है ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से बने हैं, जैसे कि अमीबा, ईस्ट, बैक्टीरिया। और दूसरी तरफ है मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा सेल्स से बने, मेनी सेल्स से बने, जैसे कि प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स मतलब हम, और मोस्ट ऑफ द फंगी। तो अभी आगे बढ़ते हैं और अभी देखते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ, मतलब यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म किसके काबिल मतलब है। तो फर्स्ट वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो बिना कुछ एक ही सेल से वो जी सकते हैं। दूसरा है परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, मतलब जो भी जीने के लिए फंक्शंस चाहिए उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम देखेंगे डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल्स। तो फर्स्ट रॉबर्ट हुक जो आए थे 1665 ने, उनने डिस्कवर किया था सेल। तो उनने ये टर्म दिया था सेल। उनने ऑब्ज़र्व किया कॉक सेल्स पर जो आउटर लेयर है सेल की, किधर बार्क है ना ट्री का, उधर। अभी आपको एक इमेज शो हो रही होंगी उधर। अभी आगे देखते हैं एंटोनी ल्यूवन हुक 1674 ने, उन्होंने फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने सेल को ऑब्ज़र्व किया था और डिस्क्राइब किया कि लिविंग सेल है वो। मतलब किसका किया था? स्पायरोगेरा का, ग्रीन अलगी है ना जो अभी आपको इमेज शो हो रही है उसका। आगे देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने जो सेल है उसके अंदर का न्यूक्लियस डिस्कवर किया। मतलब समझो ये एक सेल है, तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है मेन पार्ट, उसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। सेल थ्योरी 3 साइंटिस्ट ने दी थी। तो पहले मैथ्यूस साइंटिस्ट थे जो, और एक बॉटनिस्ट भी थे 1838 में। उन्होंने और बताया था कि ऑल प्लांट्स, जब सारे प्लांट्स हैं ना वो सेल से बने हैं। तो आगे थेरोडोर साइंटिस्ट जो जूलॉजिस्ट थे 1839 में, उन्होंने बताया कि ऑल एनिमल्स है जो सेल से बने हैं, ये इन्होंने दिया था। और आगे रुडोल्फ विर्च्यू 1855 ने, उन्होंने कहा था कि जो ऑल सेल्स है वो ना प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आए। मतलब क्या? देखो, अगर ये एक सेल है तो ये किससे आया? जो पहले वाला सेल था ना उसने डिवाइड किया 2 हिस्सों में, तब ये सेल आया। अब ये सेल कब आया? जो पहले वाले सेल थे ना उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, तब ये सेल आया। तो मतलब जो पहले एग्जिस्टिंग सेल है ना उनके बाद ये आए नए सेल, न्यू सेल, ये इन्होंने बताया था। ये देखो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। अभी मतलब जो भी सेल्स है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म ना, वो सेल से बना है। और प्रोडक्ट ऑफ सेल्स मतलब अभी ये सेल है, उसके बाद ये ग्रुप ऑफ सेल्स मतलब ये टिश्यू है, उसके बाद एक ऑर्गन बनेगा। तो यही ये प्रोडक्ट है। ऑर्गन मतलब प्रोडक्ट, मतलब ह्यूमन बॉडी में कोई भी ऑर्गन लो वो सेल से ही बना है, इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ सेल। आगे ऑल सेल्स आर अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब हमने बात की जो नए सेल्स है वो पुराने सेल्स से आए। पुराने सेल्स ने जब डिवाइड किया तब ये नए सेल्स आए। तो ये मेरा पहला वीडियो था। तो प्लीज़ गाइस इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे से कोई भी गलती हुई तो उसके लिए सॉरी। ये मेरा नया चैनल था। थैंक यू।